नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अनंत कथा में आपका स्वागत है। मैं आज सुनाने जा रही हूँ उत्तर प्रदेश की लोक कथा सच्चा मन। एक बाल ग्वाला रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी के किनारे चराने ले जाया करता था। जंगल में वह नित्य प्रतिदिन एक संत के यौगिक क्रियाकलाप देखता था। वह संत आंखें और नाक बंद कर कुछ यौगिक क्रियाएं करते थे। ग्वाला संत के क्रियाकलाप बड़े गौर से देखता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उत्सुकतावश उसने संत के यौगिक क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। बाल ग्वाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वह इस तरह से भगवान को साक्षात करते हैं। संत के प्रस्थान करने के बाद ग्वाला भी यौगिक क्रिया को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वह भगवान के दर्शन साक्षात करके ही रहेगा। ग्वाला ने अपने दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रवाह होने के बाद उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव ने देखा कि एक बाल ग्वाला उससे साक्षात करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। ग्वाले ने बंद आँखों से इशारा कर पूछा, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और उस सबसे पहले वह एक रस्सी लेकर आया। चूँकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी में बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भागकर गया। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़कर आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आए। संत ने बाल ग्वाल से कहा, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को दिख क्यों नहीं रहे हैं? तब भगवान ने कहा है, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसका दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की है, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन के लिए दृढ़ संकल्प लिया। इसलिए मुझे कैलाश से मृत्यु लोक में तुम्हें दर्शन देने के लिए आना पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी अभाव है। वह रोज क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उसके मन में अभी भटकाव है। इसलिए मैं तुमको ही दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन संत को नहीं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।